हेलो फ्रेंड्स, आई एम गामी सफ़ीरा, सब्जेक्ट हिंदी। वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। आज का टॉपिक है सर्वनाम के भेद। कल हमने सीखा था सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के 6 प्रकार हैं, और कल हमने पुरुषवाचक सर्वनाम सीखा था। आज हम निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम दूर या समीप की वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताइए वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जो दूर हो या नज़दीक हो, है ना, वो सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, वे सारे शब्दों को क्या बोला जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जैसे यहाँ और वहाँ, वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो उसके एग्जाम्पल देखेंगे। कल हम जिस पेड़ की बात कर रहे थे यहाँ वही है, तो यहाँ पेड़ के लिए आया है, अतः वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। सेकंड एग्जाम्पल, जो गमला दरवाजे पर रखा है वहाँ उठा लाओ। तो जो दरवाजे पर रखा है वहाँ उठा लाओ, और किसकी बात है? वहाँ यानी निश्चय किया है कि वो ही उठा लाना है ना, तो यहाँ वह गमले विशेष के लिए ही आया है। तो ध्यान रहे कि यहाँ और वहाँ जब निश्चित संज्ञा के लिए आए तभी निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे, अन्यथा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे वह कल दिल्ली आएगा, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वह है ना। यह मेरा घर है और वह उसका, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरा घर है और वह उसका घर है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम बनाएंगे। यह मेरी स्कूल है और यहाँ आपका घर है। ओके, उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल बनाएंगे। यहाँ आम का पेड़ है ना, तो यहाँ क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम। उसी तरह से थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहले देखा निश्चयवाचक सर्वनाम और अभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसकी व्याख्या देखेंगे। जब किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कोई, कुछ, किसी, वो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप है। फॉर एग्जाम्पल, लगता है पंकज का कुछ खो गया है। पंकज का कुछ खो गया है, खो तो गया है मगर कुछ खो गया है, परफेक्ट नाम नहीं दिया है, तो यहाँ वस्तु का बोध नहीं हुआ है ना, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। और अरे किसी को भी बुला दो, अरे किसी को भी बुला दो, परफेक्ट नाम नहीं कि पंकज को ही बुलाना है, अमित को ही बुलाना है, किसी को भी, तो किसी वो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बराबर। उसी तरह से फोर्थ प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है वे सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, किसे, क्या, किसने, किसकी, किसके आदि, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप है। तो जहाँ प्रश्न पूछा जाता है ना, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह गद्दी किसके लिए है, तो किसके वो क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आज कौन आ रहा है? कौन, वो भी प्रश्नवाचक सर्वनाम। आज हम क्या खाएंगे, तो क्या भी क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी कि जो सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो आप भी एग्जाम्पल बनाइए। कौन, ये कौन है? आप कौन से गांव के हैं, है ना? आपने क्या खाया? आप आज क्या पहनेंगे? आप कहाँ जा रहे हो? आपको ये बात किसने बताई? तो वो क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है
निश्चित होता है, यहाँ वहाँ, है ना। उसी तरह से और निश्चयवाचक सर्वनाम में वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो, यानी कि निश्चित नहीं हो, तो वो अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। जैसे कोई, कुछ, किसी, वो सब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में जिस शब्द से प्रश्न पूछा जाए जिस रूप से, तो वो क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, आज आपका होमवर्क है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम के दो एग्जाम्पल बनाने हैं। 2 से ज़्यादा भी आप बना सकते हो। सारे एग्जाम्पल, टोटल एग्जाम्पल कितने होने चाहिए? 8 एग्जाम्पल होने चाहिए, ओके। और आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। थैंक्स वॉचिंग।